हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वर्गमूल तथा घनमूल का अगला भाग। इससे पहले हमने 81 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, इसके बाद इन्हें देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया है 82 में क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 7-4√3 और हमें x + 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फाइंड करनी है। सबसे पहले तो x की वैल्यू हमें दे रखी है, 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1/x की वैल्यू निकालेंगे। 1/x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, x बराबर तो हमें ये दे रखा है। 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे नीचे रख देंगे x की वैल्यू 7 - 4√3। अब देखिए दोस्तों, नीचे वाली वैल्यू को अगर हम सही डिजिट में लाना चाहते हैं तो नीचे वाले जो वैल्यू देखिए उससे गुणा कर देंगे, यानी 7 + √4/7 + 4√3 से। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का पोर्शन हो गया, ये प्लस का पोर्शन हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया? ऊपरला तो यही, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो यही रहेगा 7 + 4√3, और नीचे हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि a + b एक ब्रैकेट में हो गया, एक माइनस b एक ब्रैकेट में, और हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं इनकी वैल्यू, देखेंगे क्या होगा। देखिए, ऊपर तो हो गया 7 + 4√3, और नीचे क्या आएगा? देखिए 7 × 7 = 49 हो गया, यहाँ पे 49 एग्जाम्पल के तौर पे। 4 × 4 = 16 × 3, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48। अब यहाँ पे 48 लिख लेंगे, और 49 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा? बराबर 1। यानी यहाँ पे नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी? 1, और 1 का कोई मान मानते नहीं है नीचे। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेंगे। तो 1 बटे इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इतनी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब रख लेते हैं। तो पहला क्या है? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 7 - 4√3। अब देखिए प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 7 + 4√3। ये किसकी वैल्यू थी? 1/x की। ठीक है, ये x की वैल्यू थी, ये थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों गए। 7 प्लस का है और ये प्लस का है, बराबर क्या हो गया? 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत आसान था। अब देखिए इसमें ठीक उसी प्रकार इसमें दे रखा है, ये दे रखी है x की वैल्यू और ये दे रखी है y की। दोनों को जोड़ के बताना है उनका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे उतार लेते हैं। √5 + √3 बटे √5 - √3 प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ा है, अब y की वैल्यू रख लेंगे 5 - √3 बटे 5 रूट में है और प्लस √3। ठीक है, ये है। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करते हैं, या तो इस पक्ष में गुणा कर दीजिए, फिर इसमें करनी पड़ेगी। अब इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसकी इसमें, हर समान करेंगे तो ठीक है। हर समान करने के लिए इसकी इसमें करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, इसकी इसमें करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √5 + √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसकी गुणा इससे हो जाएगी। अब इसकी गुणा इससे कर देंगे, माइनस का है, प्लस का साइन ये है, तो √5 - √3 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? बटे हो जाएगा a + b, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब ऊपरला वाला खोल लेंगे भाई। 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 3ab यानी कि 2ab, दोनों की गुणा करेंगे तो 5 या 15, √15 में हो गया। प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे, इसके बाद में इसे खोल लेंगे तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, रूट में है। अब माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा 2, दोनों की गुणा करेंगे, ए बी की गुणा करते हैं तो 5 या 15, रूट में हो जाएगा 15 बटे रूट से बाहर, इसका स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह है ये 3 आ जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर है तो। अब देखिए कुछ कट रहा है, काट लेंगे। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों खत्म। 5 और 3 8 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, बराबर क्या हो गया? 8 और 8 16 बटे 5 में से 3 गए तो क्या बचा? 2, बराबर क्या हो गया? 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84। 84 सवाल में क्या है, देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। हम इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, इनके दो पक्ष बना लेंगे, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ तक के पक्ष हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक का पक्ष हो गया। हमने दो पक्ष बना लिए, अब दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जैसे हमने अभी पिछले सवालों में किया था ऐसे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। तो ये प्लस के हैं, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 7√7 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, प्लस का साइन है तो √7 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस का साइन लगाएंगे, इसी प्रकार इसकी गुणा इसमें कर लेंगे, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी गुणा इससे होगी और इसकी गुणा इससे होगी, तो ये प्लस का साइन है √3 प्लस 1 का स्क्वायर, बटे नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और कोई इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात इन दोनों की गुणा की है और कुछ नहीं है। दोनों की गुणा करेंगे तो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा, a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे भाई, ऊपरले वाले पक्ष को खोलेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो 7 आएगा केवल। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट में है तो 3 आएगा। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस है। इस वाले पक्ष को खोल रहे हैं केवल, a + b के स्क्वायर 12, तो हो जाएगा 2ab, यानी 2 गुणा 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21, रूट में हो जाएगा 21, ठीक है। ये वाला हमारा पक्ष खुल के आ गया। प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद में 7 का रूट 7 में है तो 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे, 7 आएगा। प्लस क्योंकि माइनस का प्लस लिखेंगे और 3 आ जाएगा, माइनस अब लगेगा और कर देंगे 2ab, यानी 2 और ab का मतलब 7 और 3, यानी 7 या 21 रूट में, ठीक है। ये आ गया हमारा इस वाले पक्ष का। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा √7 का स्क्वायर है तो केवल 7 और माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा कोई बात नहीं, तो 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2√3, क्योंकि इसकी गुणा इससे √3 की 1 से करेंगे, √3 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस का साइन है, उसके बाद में √3 इसका खोलेंगे, √3 का 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2√3, क्योंकि इसकी गुणा √3 के 2ab हो जाएगा, नहीं 2 तो ये है ab, यानी √3 और b का मान गुणा 1 से करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से थोड़ा सा इसे हटा देंगे, बाद में लगा देंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए नीचे क्या है, √3 का स्क्वायर यानी √3 माइनस 1, ये आ गया हमारा नीचे वाला पोर्शन। अब देखिए थोड़ा सा कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों खत्म, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 10 हो गया 20, बटे क्या है 4, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन का ये आ गया, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है 3 और 1 4 और 3 और 1 4, यानी 8 बटे, यहाँ पे क्या है 3 में से एक गया तो 2 बचा, बस इतना ही सा तो था, थोड़ा सा लंबा था, कुछ नहीं। अब देखिए ये 4 हो गया, ये 4 × 5 = 20 हो गया, 5 हो गया, यानी 5 + 4 बराबर क्या हो गया 9, ये आंसर। थोड़ा सा लेंथी था, कुछ नहीं था। इसी प्रकार देखिए a की वैल्यू दे रखी है 5 + √2 तो a अंडर रूट में a है, माइनस अंडर रूट में 1 बटे √a है, तो इसके बराबर पूछा है क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों इसे हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा a², यानी रूट से बाहर निकल आएगा a², √a² का मतलब क्या हो गया, ये रूट में है और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट मर जाएगा, तो केवल a बचेगा हमारे पास, ठीक है। उसी प्रकार माइनस का है, प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले तो प्लस आएगा, 1 बटे a हो जाएगा, क्योंकि a का भी स्क्वायर वही होगा। अब लगाएंगे माइनस 2ab, यानी 2 गुणा ab का मतलब √a गुणा 1 बटे √a। अब √a से √a चला जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, केवल आ जाएगा -2। अब इसके स्क्वायर के बराबर हो गई वैल्यू ये, ठीक है। अब हम अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा, अब बाकी सब पे रूट ही रूट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि एक पे रूट का तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, उस प्रकार इस तरह इसमें रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में चिन्ह चेंज हो गया, इस वजह से ये 2 भी एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बराबर हो गया ये। बाद में क्या करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको उस पर रूट चढ़ा देंगे। अब हमें दे रखी है ए की वैल्यू, ठीक है, अब ए की वैल्यू दे रखी है, हम ए की वैल्यू रख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू रख लेंगे 5 + 2 रूट 6। ठीक है, प्लस हो गया क्योंकि ये आ गया प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया, साइन हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू तो हमारे पास है, 1/a की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो 1/a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये तो होगी बराबर a के। चलो इसे मैं अभी नहीं लिखता, ठीक है, बाद में लिखूंगा। 1/a की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। अब 1/a की वैल्यू क्या जाएगी, 1/, तो ये 1 तो है ही, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5 + 2 रूट 6। ठीक है, हमने a की वैल्यू और रख दी है नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, यानी 5 - 2 रूट 6 बटे 5 - 2 रूट 6 से। ठीक है, हमने गुणा कर दी। ऊपर वाली जो वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई 5 - 2 रूट 6, और नीचे क्या हो गई, a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 5 पंजे तो हो गया 25, ऊपर 5 - 2 रूट 6, और 5 पंजे हो गया, इसका क्या हो गया, 5 पंजे 25, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। 2 का हो गया 4 × 6, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा, उसका स्क्वायर है, 6 चौक हो गया 24। अब 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया 1, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा हमारा 1/a बराबर 5 - 2 रूट 6। ठीक है, ये हमारे a का मान 1/a का मान आ गया। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब देखिए दोस्तों, अब करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि a + b की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रख लेते हैं सीधी 5 + 2 रूट 6, क्योंकि a की वैल्यु हमने यहाँ पर रख दी है। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे। 1/√6 की वैल्यू, 1/a की वैल्यू क्या है 5 - 2 रूट 6, और बाद में क्या दे रखा है -2। ठीक है, ये हमने इसके बराबर रख दिया। अब इस पे हम रूट चढ़ा देंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है देखिए, कुछ काट लेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, इससे ये चला जाएगा। 5 और 5 10, ये 10 और माइनस का बाद में 2 है, तो बराबर क्या हो गया 8। अब देखिए दोस्तों, अब 8 आया इसके बराबर, और हम अगर इस पे रूट चढ़ा दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, √a - 1y √a बराबर क्या हो जाएगा, √8। ठीक है, और √8 की वैल्यू क्या होती है 2√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर लेना, आंसर यही आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इससे अगला 86वां क्वेश्चन, इसे मैं रब कर दूं। थोड़े से तो लेंथी हैं ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, यदि √a + √b बराबर 17 हो तो, तथा √a - √b बराबर 1 हो, तो √ab की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। देखिए दोस्तों, क्या दे दिया उसने, रूट में a और प्लस रूट में b बराबर 17 दे रखा है, और दोनों का अंतर क्या है 1 है, और दोनों की हमसे जो गुणनखंड है वो गुणा पूछी है, दोनों के जो गुणा करने के बाद आंसर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, आप चाहें उसमें फिट कर लीजिए या फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अपने दिमाग से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं भाई, कोई ऐसी संख्या होगी जिनका अंतर 1 होगा, तो हो सकता है वो संख्या क्या होगी, हम ज़्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 17 में कोई 2 संख्या ऐसी जोड़िए जिनका अंतर 1 हो। अगर हम 9 को और 8 को जोड़ लें, ठीक है, तो 17 हो गया, लेकिन दोनों का अंतर क्या हो गया
1, हाँ ठीक है, दोनों का अंतर 1 हो गया। हम मान लेते हैं a बराबर रूट a बराबर क्या है, रूट a बराबर 9 है और रूट b बराबर 8 है। हमने अपनी तरफ से मान लिया, वैसे वास्तव में यही हो सकती हैं, यही संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अंतर अब दोनों को जोड़ा 17 बैठ गया और दोनों को अंतर किया तो 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया, और इसके अलावा और कोई संख्या बनेगी भी नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, अब करते हैं, अब a और b की a b की वैल्यू निकालनी है। तो अब भाई सबसे पहले तो रूट, अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे रूट a गुणा रूट b बराबर क्या होगा भाई, दोनों की गुणा करेंगे, यानी कि बराबर क्या होगा 9 गुणा रूट a की वैल्यू कितनी है 9 और b की वैल्यू कितनी है 8, तो बराबर क्या 8 9 72, ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरह ना करना चाहें तो और भी कोई तरीका लगा सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है, आपने शायद दूसरा टाइप देख लिया था, फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप में देखेंगे क्या होगा। सेकंड टाइप में क्या होता है, a प्लस b एक ब्रैकेट में होगा और इनका स्क्वायर माइनस a माइनस b एक ब्रैकेट में होगा, इनका स्क्वायर बराबर होता है 4ab के, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब देखिए रूट a प्लस बी का जो रूट a प्लस बी का जो स्क्वायर का वर्ग है वो कितना है 17, यानी समझिए यहाँ पे a प्लस बी हम मान लेते हैं a बराबर है रूट a, इसका वर्ग करेंगे यानी 17 का वर्ग करेंगे, ठीक है, माइनस इन दोनों का अंतर क्या है 1 का वर्ग करेंगे, बराबर क्या है 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी रूट a और रूट ए बी का मतलब क्या भाई रूट में है वो, ठीक है, ए बी का मतलब रूट a गुणा रूट b, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अभी 17 का करेंगे 289 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 4, और इसे कर देंगे रूट ए बी में कन्वर्ट, ठीक है। अब देखिए 289 में से 1 चला जाएगा तो ये 288 हो जाएगा, यहाँ से मैं सीधा 288 लिख लेता हूँ। अब ये 4 गुणा में है, यहाँ से जाएगा और यहाँ भाग में हो जाएगा, ठीक है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ये रूट ए बी बराबर क्या हो जाएगा 7 2 यानी 72, ये आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 86 तक। तो दोस्तों इस भाग को तो ये करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।